हेलो बच्चों, आपका स्वागत है MSR एडवेंचर क्लासेस में। मैं आपका धीरेन्द्र सर। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी मैथ का यूथ पब्लिकेशन मैथ सब्जेक्ट, जो मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। उसका पार्ट 3 है ये। तो बच्चों, हमने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। हम 40 क्वेश्चन से आगे की ओर चलेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों, 40 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 41वां क्वेश्चन देखेंगे। पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर स्क्रिप्ट करके नहीं देखना, एक एक चीज़ समझना, और फिर आगे नया वीडियो जब आएगा तो आपको और सब्सक्राइब करने के बाद आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, मैसेज पहुंच जाएगा, आप फिर से एक नया वीडियो देख सकते हो। ठीक बच्चों, देखो 41वां सवाल। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमित रूप से गुजरता है और उसमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% की लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था। तो बच्चों, 3 क्रमित हैं जो 30% के लाभ पर बेच रहा है। तो बच्चों, जो एसपी है वो कितने पर बेच रहा है बच्चों? 30% लाभ पर बेच रहा है। तो यही जो है 3 क्रमित हैं। तो बच्चों, निकालने के लिए, परसेंटेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका x + y + xy × 100। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन लोग रखेंगे 30 का, 30 + 30 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 30 गुणित कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 60 + 3 × 9, यहाँ 900 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 69% आ जाएगा। पहला 30 हो गया, दूसरा। तो बच्चों अब इस 30 और 30 का परसेंटेज आया बच्चों 69%। अब इसमें तीसरा और है इसमें, तो इसको हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 69 + 30 + 69 गुणित 30 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया, 99 हो गया, प्लस 0 हो गया, 9 × 27, 2 हासिल 36 18, 2 20 हो जाएगा बच्चों। भाग कर देंगे 0 से 0, एक 0 से दशमलव लग जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 99 + 20 + 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर बच्चों कितना आएगा, 99 + 20 और 7 जोड़ने पर बच्चों कितना आया, 7 9 9 2 11। बच्चों इतना परसेंटेज आया। वो कह रहा है कि लाभ पर बेचता है यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा हो तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था। तो पहले व्यापारी ने बच्चों, पहले व्यापारी का क्रय मूल्य, ठीक है बच्चों, तो 300 में खरीदा था बच्चों। कितना, इतना प्रॉफिट है, तो बच्चों 100 + × 100 कर देंगे बच्चों। कितना आएगा, 300 बटे 219.7 × 100 बच्चों कितना है, 3 से कट जाएगा क्या, 9 1 10, तो 11 11 और 7 18, 10 2 11, 11 7 18, तो 3 से कट जाएगा बच्चों। 7 21, 3 × 9, सॉरी 12 होगा ये, तो 1 10 दोबारा, चलो बच्चों लगभग 6 मान ले रहे हैं इसको। ठीक है बच्चों, 3 × 9 और 2 × 6 हो जाएगा, लगभग 7 को हम 6 मान ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, और ये दशमलव हटाने पर एक 0 और बढ़ा देंगे बच्चों, 2 से काट दो बच्चों, तो 2 × 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 25 बार कट जाएगा बच्चों, तो 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, इसका हम भाग करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 136.55 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन हमने जो है इसको 3 बार लाभ दिया गया, तो इसको हमने
परसेंटेज में निकाला तो कितना आया 119.7%, लेकिन लाभ है तो इस पर लाभ होगा, इसका हमने लाभ कर दिया। इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य जो लाभ होगा हानि होगा इंटू 100 हो जाता। इसका हमने जब कैलकुलेशन किया तो 176.55 आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। 42वां क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। तो बेचने से बच्चों एसपी है तो 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट देने पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मान लो एमपी जो बच्चों 100 है, तो क्या कह रहा है बच्चों, यदि कुर्सी को 20% की छूट दी है, हमने 100 मान लिया, अगर इस पर हम 20% की छूट दे दें 100 पर, तो बच्चों तो एसपी कितना निकल के आएगा, तो बच्चों 80 हो जाएगा। वो कह रहा है बेचने से 20% का लाभ होगा, तो हम इसको सीपी में चेंज करेंगे। तो सीपी बराबर कितना 80 इंटू 100 हो जाएगा। 120%, 20% का लाभ होगा बच्चों, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200/3। तो सीपी कितना निकल के आया 200/3 निकल के आया। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों क्या कह रहा है, कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए, तो ये अगर इसको 30% छूट पर बेचा जाए तो 70 पर बेचा जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 70। तो बच्चों एसपी 70 हो गया, सीपी हमें 200/3 निकल के आया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा बच्चों, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा बच्चों। प्रॉफिट कितना है बच्चों, तो प्रॉफिट कब आएगा, जब एसपी माइनस सीपी कर देंगे, तो एसपी माइनस सीपी हो गया इंटू 100 हो जाएगा अपॉन में सीपी। तो बच्चों 70 क्या हो जाएगा, 70 माइनस 200/3 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 100 बटे में 200/3 हो जाएगा। तो ये 70 21 माइनस 200 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा बच्चों, 200/3 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, 210 में से 200 चला गया, तो 10 बचा बच्चों, बटे 200 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो बच्चों 5% की क्या होगी बच्चों, 5% का लाभ हो जाएगा। तो बच्चों जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले सब्सक्राइब कर लो बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है ये आपका, लिखा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों जिस सवाल में फ्रैक्शन दी गई हो तो उसका जो हर होता है उसी को लगभग हम मान लेते हैं। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, एसपी माना 5/6 है तो हमने 600 मान लिया बच्चों। कितना मान लिया, 600 मान लिया। वो कह रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसका बच्चों हम 5/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500। वो कह रहा है कि 10% का इस पर लाभ ही हुआ है, तो सीपी निकालेंगे बच्चों। 10% का लाभ कर दिया बच्चों, 0 से 0 चला गया, कितना हो जाएगा 5/11। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, वास्तविक मूल्य हमने बच्चों 600 माना था, तो वो कह रहा है वास्तविक मूल्य पर ही बेचा जाए तो क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो बच्चों सीपी ये है, एसपी इतना हो गया 600। तो बच्चों निकालो आंसर, 600 माइनस 5000 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 11 हो जाएगा, 5000/11 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर। 11 छक्का 66, 6600 माइनस 5000/11, 5000/11 हो गया बच्चों, इंटू 100 हो गया। बच्चों 6600 में से 5000 घटा दो बच्चों तो कितना आएगा 1600 आ जाएगा, बटे 11, 5000/11 इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। 11 से 11 चला गया यहाँ पर, 1600/5000 हो जाएगा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32% का क्या होगा बच्चों लाभ हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन।
जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा अपन को करना है। वो बोल रहा था बच्चों कि वास्तविक मूल्य 5/6 का मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा। तो बच्चों मान लो हमने SP मान लिया 600, तो कह रहा है उसका 5/6 का उस पर भी 10% का लाभ हुआ है, तो हमने CP निकाल लिया उसका। और वास्तविक मूल्य पर ही लाभ बताना है, तो वास्तविक मूल्य SP 600 माना था, उस पर ही मूल्य हमने प्रॉफिट बताया, तो कितना आया बच्चों 32% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन है 45वां। एक दुकानदार ने 4600 में एक मेज़ और 1800 में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज़ को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए। तो बच्चों एक मेज़ है, एक कुर्सी है। मेज़ है बच्चों 4600 है, कुर्सी है 1800 रुपये की है बच्चों। तो ये CP हो गया बच्चों इसमें। तो टोटल CP कितना निकल के आएगा बच्चों 8 6 14 5 1 6 6400 रुपये निकल के आएगा। वो कह रहा है कि मेज को 10% लाभ पर बेचा जाए। मेज को बच्चों 10% लाभ पर बेचा जाए, SP निकालेंगे बच्चों। इसका 10% लाभ तो 110/100 हो जाएगा बच्चों। इसको बच्चों 6% लाभ पर बेचा जाए, कुर्सी को 1800 का 6% लाभ पर बेचा जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो बच्चों 11 छक्का 66 हो जाएगा, 6 11 से 44 50। तो बच्चों कितना निकल के आएगा 1908 रुपये निकल के आएगा। टोटल कर देंगे अपन कितना बच्चों 6968 निकल के आया। तो बच्चों CP कितना निकल के कितना है 6400 रुपये, SP हमें 6968 रुपये है। तो लाभ होगा बच्चों कितने रुपए का होगा लाभ 568 का। किस पर होगा बच्चों 64 पर। तो 568 बटे कितना हो जाएगा 6400 × 100 हो जाएगा बच्चों। चार से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 चौको 24, ये 2 सत्ते 21, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 × 64 7/8 आंसर आ जाएगा बच्चों। बच्चों फिर समझ लो बच्चों, एक मेज था, एक कुर्सी था, उसने 4600 रुपये में खरीदी, इसको 1800 रुपये में खरीदी। तो टोटल बच्चों कितनी लागत आई बच्चों 6400। बोला है हमें मेज को 10% पर बेचना है और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचना है। तो हमने बच्चों इसका 10% निकाला तो 5060 आया, इसका 6% लाभ पर निकाला तो कितना 1800 का कितना हो गया 1908 रुपये हो गया। 2 9 है 46। बोला एक वस्तु एक निश्चित पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य की 33.3%। तो 33/3% कितना आया बच्चों, कितना होता 100/3%। तो मान लिया बच्चों हमने 300 ही मान लिया। कितना माना बच्चों 300 मान लिया। तो कह रहा है यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाए, तो इसके 33.3% बच्चों परसेंट को हटाने पर 100 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि 100 रुपये में ही बेचा जाए। तो इस पर भी कितना बच्चों 33.3% की हानि होती है। तो बच्चों इस पर 33.3% की हानि होती है। तो बच्चों CP कितना निकल के आएगा तो जो 300 हो जाएगा, 300 200/3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 300 हो जाएगा बटे 200। तो बच्चों 150 रुपये CP आया बच्चों। माना हमने 300 को कह रहा इसका 33.3% पर बेचा जाए तो SP बच्चों 100 रुपये निकल के आया। उस पर भी कितना 33.3% की हानि हुई है। तो 3% की हानि हुई तो CP कितना निकलेगा 150 रुपये निकलेगा। अब कह रहा है बच्चों यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, तो इसके 80% पर बेचा जाता है। 300 का 80% निकालेंगे बच्चों, SP निकालेंगे 300 का 80% कितना होगा बच्चों 8 के 24 240 रुपये। तो प्रतिशत लाभ बताओ बच्चों। CP हमारे पास है, SP हमारे पास है, तो लाभ कितना होगा बच्चों 90 रुपये बटे 150 और 100 हो जाएगा 15
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 का 9। तो बच्चों 60% का क्या होगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा घुमाने वाला सवाल था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास निकल के आया। अगला 47वां क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है। बच्चों अगर सीपी हमने 100 मान लिया, तो बच्चों एमपी कितना निकलेगा बच्चों, 136 रुपये। देखो सीपी से वो जो एमपी अंकित करता है वो 36% अधिक करता है तो 136 निकल आएगा, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पर 30% की वो क्या कर रहा है बच्चों, छूट प्रदान करता है। तो 30% कितना आएगा बच्चों, 30% की छूट प्रदान कर रहा है बच्चों। तो सीधा निकालेंगे हम, ऐसे नहीं निकालेंगे, सीधा निकालेंगे 136, 30% की छूट बटे कितना बच्चों। तो बच्चों एसपी निकल आएगा अपने पास, सत्संग 42, सत्य 21, 25, 2, 7 एकम 7, 2 9। तो ये कितना निकल आएगा बच्चों, 95.2। तो बच्चों सीपी हमारे पास 100 है, एसपी हमारे पास 95.2 है। तो बच्चों क्या होगी, हानि होगी। तो हानि का फॉर्मूला अपन लोग जानते ही हैं, हानि लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बच्चों कितने का होगा, 4.8 का, 100 पर होगा बच्चों 0.00। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बच्चों 4.8% की क्या होगी बच्चों, हानि होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अड़तालीसवां क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई है और बाद में 50% की हानि हुई है, तो कितना प्रतिशत हानि या लाभ होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जितने परसेंट की वृद्धि उतनी परसेंट की हानि होती है। तो बच्चों इस पर क्या होता है, सीधा फॉर्मूला होता है और इस पर हानि होती है बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला सीधा सीधा है इस पर, x² बटे 100। तो 50 का वर्ग होगा बच्चों, और बटे में 100 लिख देंगे, तो 2500 बटे 100 हो जाएगा बच्चों। तो 25% की क्या होगी बच्चों, हानि होगी। ठीक है बच्चों, 55वां क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने का लाभ प्रतिशत, कीमत उसकी हमने जो है बच्चों 100 लगा ली, 100 मान लिया बच्चों। तो जैसे बच्चों क्या कह रहा है, 70% पर बेचा जाए, 100 को 70% कितना होगा बच्चों, 70 ही होगा बच्चों। 70 पर ही वो कह रहा है 10% की हानि हुई है, तो सीपी निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा, 70 बटे 100 हो जाएगा, और 10% की हानि हुई है तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 700 बटे कितना आया बच्चों, 9। कह रहा है मूल विक्रय मूल्य पर बेचे पर लाभ क्या होगा बच्चों। तो बच्चों हमने तो एसपी कितना माना था, 100 ही तो माना था यहाँ पर। तो कितना होगा बच्चों, 100 माइनस 700 बटे 9 बटे 700 बटे 9 तो 100। तो यहाँ 9, 700 में 200 बटे 700 हो जाएगा बच्चों। 2/7 का जो, तो 200 आंसर से मिलाएंगे, 200/7% आ जाएगा। तो ऑप्शन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे बांड का उपयोग किया जो 750 लिखा था, हालांकि वास्तव में वजन उसका कितना था, 720। सुधीर द्वारा अर्जित लाभ किया गया वास्तविक लाभ के प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों 720 का ही तो वो दे रहा है, 720 ग्राम पर ही तो दे रहा है, 720 108 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, तो काट पीट के बच्चों निकलेगा 810। ठीक है बच्चों, तो ये एसपी निकला।
तो सीपी बच्चों कितना था 720 ग्राम। लाभ होगा बच्चों तो 800 कितना 800 माइनस 810 माइनस 820 बटे 720 गुणित 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना निकल के आएगा बच्चों 0 से 0 9 90 निकल के आएगा बच्चों बाद 720 इंटू 100 हो जाएगा 9 8 72 1/8 का कितना हो जाएगा बच्चों 12.5% होता है बच्चों। ठीक है बच्चों वो क्या कह रहा तो हम 720 तो दे 720 ग्राम तो दे रहा 720 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चों सीपी बच्चों उस पर कह रहा है वो 8% लाभ पर बेचेगा तो 8% लाभ पर बेचा जाए तो 810 पर 10 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों ये एसपी हो गया ये सीपी हो गया तो बच्चों कितना निकल गया 12.5% लाभ। दो हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाए। अगर पहला व्यापारी 25% के लाभ पर कमाता तो दूसरा व्यापारी कितने पर। तो बच्चों 91वां क्वेश्चन है आपका। तो टेबल फैन है उसका मूल्य मान लो हमने 100 रख दिया बच्चों तो 30% लाभ होगा इस पर तो 30% लाभ पर बेचे तो एसपी कितना निकल के आएगा बच्चों 130। दूसरे को बच्चों कितने पैसे लाभ पर वो कह रहे हैं लाभ पर कमाता तो कितना होता है 125 तो ये सीपी हो जाएगा बच्चों। तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ 5 रुपये पर 125 बटे 100 हो जाएगा 25 पंचे 125 25 चौको 100 हो जाएगा बच्चों। तो कितना निकल के आएगा 4% लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है जो उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर के चीनी पर मिलती है लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम देता है उस पर लाभ कितना होगा बच्चों। तो 27 रुपये प्रति किलोग्राम तो एक किलोग्राम पर 1 किलोग्राम 1 रुपये मान लें तो कितने पर बेच रहा है बच्चों सीपी एसपी हो जाएगा बच्चों 27 रुपये। तो हम सीपी निकालेंगे बच्चों 1000 ग्राम के बजाय 700 ग्राम का ग्राम ही दे रहा तो जो 30 रुपये खरीदा था बच्चों तो 750 ग्राम दे रहा किस पर 1000 ग्राम पर। 5 या 15 7 21 और 22 10 का भाग देंगे 22 हम तो बच्चों 22.5 क्या निकल आया सीपी। तो बच्चों कितने पर मान लो कितने पर खरीदा होगा बच्चों इसने इसका मूल्य पड़ा 22.5 मूल्य पड़ गया बच्चों। तो कितना पड़ गया बस 1000 ग्राम की वजह 700 ग्राम दे रहा इसलिए उसका कितना पड़ गया 22.5 ग्राम पड़ गया 22.5 रुपये पड़ गया। तो बच्चों सीपी हमारा 22.5 है एसपी 27 है तो कितना प्रॉफिट होगा बच्चों। तो 27 माइनस 22.5 हो जाएगा बटे 27 हो जाएगा गुणित 100 हो जाएगा। सोचो 27 में से घटा दो सॉरी ये गलत 22.5 आ जाएगा 22.5 25 दशमलव से दशमलव चला जाएगा 5 का भाग दे दो 9 × 45 5 को 20 55 25 9 × 45 5 दूनी 10 तो 20% का क्या होगा बच्चों लाभ हो जाएगा इस पर। ये मशीन 2000 में खरीदी तो सीपी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 2000 और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए तो बच्चों 500 रुपये और खर्च किए तो कितना आया बच्चों 2500 रुपये हो गया बच्चों सीपी। फिर उसने उसे 4000 में बेच दिया तो बच्चों 4000 में बेच दिया उसने तो लाभ प्रतिशत बचाना है बच्चों। तो कितना आएगा प्रॉफिट बच्चों इस पर 1500 रुपये का किस पर 2500 पर 5 या 15 55 25 5 दूनी 10 वित्तीय 60% का आंसर। सिंगल में क्वेश्चन है बच्चों एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम ही तौलता है बच्चों। तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम
वो कह रहा है बच्चों 900 ग्राम ही तौलता है, तो 900 पर ही आएगा बच्चों, 900 मान लो CP। तो लाभ कितना हो गया बच्चों, 100 ग्राम का बटे 900 कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 11 सही बटे 9%। 57 क्वेश्चन देखो बच्चों, पीछे के सवाल इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो पहले हम करा चुके हैं, पहले सेम क्वेश्चन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, तो MP बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 400 रुपये। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद 48 का लाभ अर्जित करता है। तो बच्चों ये तो 400 रुपये अंकित करता है, अंकित मूल्य छूट दी जा रही बच्चों किस पर, अंकित मूल्य पर कितने % की बच्चों, 20% की छूट देंगे, तो कितना हो जाएगा 100, 8 को 32। वो कह रहा है और 48 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो बच्चों इसमें से घटा देंगे क्योंकि लाभ और अर्जित एक्स्ट्रा कर रहा, तो कितना आ रहा बच्चों, 272 रुपये। तो CP निकल के आएगा 272 रुपये। तो उसका लाभ अर्जित SP हो जाएगा बच्चों 320 माइनस 272 बटे तो 48 ही आएगा बच्चों, लाभ अर्जित जब कर रहा है इस पर, तो 272 इंटू 100 हो जाएगा, तो सीधा सीधा बच्चों 17 सही, 11 बटे 17 ही आएगा आंसर। ठीक है बच्चों। 58 क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपये और प्रतिशत लाभ कितना 25% है बच्चों, तो SP बराबर कितना है 2300 रुपये, उस पर बच्चों 25% का लाभ है, तो CP निकालेंगे बच्चों 2300, 125 पंचे 125 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 से ये काट दो बच्चों, पंचों को 20, 3 पंचा का 30, 0 छः को 24, 4 को 16 2 18, तो CP बच्चों 1840 निकल के आई। यदि उसी वस्तु को दोबारा 1656 रुपये में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। उसी वस्तु को कितने में, वो कह रहा 1656 में बेच दिया जाए, तो बच्चों ये CP है, ये SP है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हानि प्रतिशत होगा इस पर, तो 1840 माइनस 1656 हो जाएगा बटे 1840 इंटू 100, कितना निकल के आएगा 184 बटे 1840 टू 100 बच्चों 10% निकल के आएगा। जिस पर उसने 500 रुपये खरीदी थी, तो बच्चों 500 नोटबुक खरीदी, तो हमने CP इसको ही 500 मान लिया बच्चों। 300 जो पुस्तकें हैं वो कह रहा है जितने में खरीदी थी 300 बुक तो उसी में बेचती बच्चों उसने 500 में ही, तो SP इसका 500 हो गया 300 का। 140 जो बुक है वो कह रहा है 300 नोटबुक के मूल्य से इतना 20% अधिक पर, तो इसका 140 का 300 जितनी बेची थी बच्चों 120 पर बेची जाए, तो बच्चों 280 निकल के आएगा, और 60 क्रय मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका 60 निकल के आएगा, तो जोड़ देंगे बच्चों 5 2 7, तो बच्चों प्रॉफिट कितने का होगा 840 माइनस 500 बटे 500 गुणित 100 हो जाएगा, 340 निकल के आएगा, 500 गुणित 100, 50 दूनी 100, 68% आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य स्वीक्रय मूल्य से 33/20 गुना है, तो बच्चों SP जो है 60वां क्वेश्चन है, SP जो है CP का कितना गुना है 33 सही 20 हो जाएगा बच्चों। लेन देन में लाभ या हानि बता रहा है, तो SP के सामने SP है, CP के सामने CP है, तो CP का मूल्य 20 हो गया, SP का मूल्य 33 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों 13 का, 20 पर हो गया 20 5 100, 13 5 65
आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो बच्चों। थैंक यू।